ये हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बुंदौरा गांव यूपी में थे। मुझे उनका शोक संदेश बुंदेरा में 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर जाकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थीं और मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछने वाला ही था, तभी मुझसे वह कुछ कहने लगी कि यहाँ से भाग जाओ। मैंने उसे के पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे कुछ अजीब लग रही थी। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया, वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसीलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। ये कहते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मेरे तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं ज़ोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे रेलवे मास्टर के पास कमरे में चला गया और उनको सब बताया। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा, जिससे तुम मिलकर आए हो वह एक डायन थी। आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे।